स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत की, यानी कि परसेंटेज की। इसके पहले मैंने विद्यासागर अंकगणित का कुछ चैप्टर करवा दिया है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और प्लेलिस्ट भी बनाकर रखा है, तो आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर पे बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं क्लास सिक्स क्लास एंट्रेंस एग्जाम की, तो इस चैनल से आप उन्हें मैथमेटिक्स का क्लास दे सकते हैं। और अगर आपका भी बेसिक मैथ कमज़ोर है, आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत की। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को कोशिश करूंगा कि क्लियर करवा ही दूँ, छूटे ही ना कुछ। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिशत के साथ। प्रतिशत के साथ यानी कि प्रतिशत क्या है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है। तो ध्यान रखेंगे, बेसिक सी बात है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो यहां से सीख सकते हैं। देखिए, प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। हम इसका डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसके बट्टे में 100 हो, यानी ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो, उसे क्या कहते हैं भाई? प्रतिशत कहते हैं। यानी जितना भी आंकड़ा हम लोग लेंगे ना, जितना भी बात करेंगे, वो सब का सब अपने आप में कितना होगा? वो 100 होगा। तो इसी बात को हम लोग मेन पॉइंट बनाकर चलेंगे। अब देखिए आगे क्या है। जैसे इसमें छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी जानकारी आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, चैनल से एकदम लगातार जुड़े रहिए। अभी हम लोग मेन बात करते हैं कि अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो तो गुना 100, यानी कि 100 से गुना करेंगे। अगर कहीं पर भी प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। और अगर कहीं पर, ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पर प्रतिशत दिया गया हुआ हो तो क्या करेंगे भाई? बट्टा 100। ये छोटी सी बातें आपको याद रहेंगी। कहीं पर भी प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? गुना 100। और कहीं पर भी प्रतिशत अगर दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे? बट्टा 100। इतनी सी छोटी सी जानकारी है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी जानकारियाँ बहुत बार देखिएगा। ये चैप्टर जब हम लोग खत्म करेंगे ना, बुक का क्वेश्चन भी करेंगे विद्यासागर अंकगणित का, कितना इजीली खत्म होगा। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक क्लास है, पढ़ ही लेते हैं बेसिक क्लास में। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं रफ करना चाहूँगा। चलिए अब देखा जाए, छोटी छोटी बातों को हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने लिखवाया क्या भाई कि प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो तो गुना 100, प्रतिशत दिया हुआ हो तो बट्टा 100, यानी भागा में 100। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए कह रहा है 20 100 का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसे रहा। तो अभी ध्यान रखेंगे, ये देखिए, ये शब्द, ये लाइन कितना प्रतिशत है, यानी पूछा है ना कितना प्रतिशत। अगर मालूम रहता तो ये क्यों पूछता कि कितना प्रतिशत है? यानी कि पूछा है, यानी ज्ञात करना है। और ज्ञात करना है तो मैंने क्या कहा था? गुना 100। अब इससे पहले एक छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे, जिसके साथ का या से लगा रहेगा वो मान हमेशा कहाँ रहेगा भाई? बट्टे में, बट्टे में रहेगा। यानी ये भी कह सकते हैं जिससे तुलना होता है वो मान बट्टा में रहता है। छोटी छोटी जानकारी है ये सब। अब देखिए, तुलना होता है, बहुत सारे भाई को यही नहीं पता होता है, जैसे कि समझने में दिक्कत होता है कि कंपेयर हो किससे रहा है, तुलना हो किससे रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जिसके नज़दीक में का या से लगा रहेगा, देखिए ये का किसके नज़दीक में है? इसके नज़दीक में है या ज़्यादा इसके नज़दीक में है? 100 के नज़दीक में है, यानी जिसके साथ का या से लगा रहेगा
वो वैल्यू कहाँ जाएगी भाई, बट्टे में जाएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं मिटाऊंगा। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। देखिएगा कितना आसान प्रश्न है ये। क्या कह रहे हैं, 20 100 का कितना प्रतिशत है। जिससे तुलना हो रहा है वो कहाँ जाएगा, बट्टे में। किसके बारे में पूछ रहा है, कौन, 20, तो ये जाएगा कहाँ भाई, ऊपर। कितना प्रतिशत, जब प्रतिशत पूछेगा तो गुणा 100, अब प्रतिशत दिया रहेगा तो बट्टा 100, यानी कि हम कहेंगे गुना 100। 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, 20%। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कह रहा है कि जिसके साथ का या से लगा रहेगा वो वैल्यू कहाँ जाएगी भाई, बट्टे में। तो देखिए 100 के साथ का या से लगा रहे, का लगा है, बट्टे में गया। कह रहा है 20 100 का कितना प्रतिशत है, तो 20 ऊपर, क्योंकि इसी के निकालना था कि कितना प्रतिशत है। 100 से तुलना हुआ था, 100 गया नीचे, कितना प्रतिशत, तो गुना 100। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि 50 500 का कितना प्रतिशत है। फिर से वही बात, अब 50 ऊपर रहेगा, का किसके साथ लगा है, 500 के साथ, 500 यहाँ आएगा। कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत जब भी पूछेगा हम क्या करेंगे, गुने 100 5 से, यानी क्या कहेंगे भाई, 10%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसको मैं रफ करूंगा। अब देखिए गुणे 100 की तो बात हो गई। दूसरा क्या है कि अब एक पूछता है कि अगर प्रतिशत दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, बट्टे 100। जैसे पूछ दिया, पहले तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे हम बोल दिया आपसे 20% का मान क्या होगा। देखिए परसेंट साथ में लगा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बट्टा 100, यानी 20 तो करेंगे ही और साथ में बट्टा 100। ये आगे मैं सिखाऊंगा। 20 से कटा देंगे डायरेक्ट, 20 पंचे 100, 1/5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जैसे कहेगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये करेंगे, आगे मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको देखिए ना। तो कल को ये कह दिया, क्वेश्चन बन गया 400 का 50% कितना होगा। कितना होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, 400 का 50 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौके 20, जीरो लगा देंगे, 200। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। छोटी छोटी बात है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा कुछ। जैसे 10% का डायरेक्ट मान हम लोग कैसे निकालेंगे, 20% कह दिए तो उसके बदले कौन सी वैल्यू आती है मैं याद भी करवा दूंगा, फ्रैक्शन वैल्यू भी याद करवा दूंगा। 33 से 1/3 का 3% का मान कितना होता है, ये सब मैं पाई चार्ट बना के पहले लिख दूंगा। इसके बाद मैं टोटल करके भी दिखाऊंगा। आप पहले लगातार बने रहिए वीडियो से, बहुत मजा आएगा। अब देखिए कह रहे हैं ना 400 का 50% कितना हुआ, 400 का 50% निकाल लिए। परसेंट था तो परसेंट हटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलें, मतलब भिन्न में बदलें। जैसे आपका क्वेश्चन हो गया, जैसे देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। पहला 10%, दूसरा 40% और तीसरा मात्र 75%। अब भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बट्टा हर, यानी कि ऊपर में आपका चाहिए नोमिनेटर, नीचे में डिनोमिनेटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, 10% का मान निकालेंगे। परसेंट है तो बट्टे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 बन गया भिन्न में। ठीक है, दूसरा 40%, 40/100 कटा देंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है 75%। परसेंट हटेगा तो बट्टे में आएगा 100, 25 से 25 तिया 75, 25 चौके 100,
अब इन सब का हम लोग मान भी याद रखेंगे डायरेक्ट। एक सेकेंड। चलिए, इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम होते रहता है, दिक्कत है अभी, कोई बात नहीं। यानी कि 75% का मान हम लोग ने डायरेक्ट याद भी कर रखेंगे आगे। 3/4। बैकग्राउंड नॉइज कभी कभी आते रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, आप लगातार बने रहिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया कि दशमलव को भिन्न में भिन्न परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। दूसरा आता है प्रतिशत को दशमलव में बदले। दशमलव में बदलें, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 12%। अब तो इसको दशमलव में बदलना है, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। सबसे पहला 12% है तो बट्टे में 100। अब ध्यान रखेंगे, मैं आज एक और ट्रिक बताने जा रहा हूं। ये डायरेक्ट आप बड़े बड़े एग्जाम में अगर बैठेंगे तो डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे देखिए, 2 जीरो है ना नीचे, 100 है, तो यहाँ रहना चाहिए 1, और यहाँ जितना भी जीरो रहेगा ना ऊपर से उतने दाहिने अंक से उतने अंक गिन के हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर बनेगा हमारा। जैसे यहाँ पर 2 जीरो है ना, 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, और इधर तो कुछ नहीं है तो 0.12 आंसर हो गया। कल को मान लीजिए आपसे ये कह दिया 342 और बट्टे में 10 कह दिया, तो 1 जीरो है तो आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, आंसर बन जाएगा। कल को ये भी कह दिया, अगर 1000 कह दिया भाई, तो क्या करेंगे, 342 लिखेंगे और गिन लेंगे, 3 ठो जीरो है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, यही आपका आंसर बनेगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, मान लीजिए यही है 342 ही है और बट्टे में 4 जीरो है। अब तो बात हो गया उल्टा कि ये तो 4 जीरो हो गया, ऊपर 3 ही डिजिट है, तो क्या करना है, ध्यान रखेंगे, 342 लिखेंगे, 1 2 3 है आपको तो 4 अंकों पे लगाना है, इधर कुछ नहीं तो जीरो लगा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 अंक हो गया, यहाँ पे आप डेसिमल लगा दीजिए। ये आंसर करने का तरीका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हम लोग कटाएंगे तो फिर बात वही आएगा, 0.12 ही आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, बट्टे में 100 रहेगा, 10 रहेगा, 1000 रहेगा, 10,000 रहेगा, अंक गिन के हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, यही हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कह दिया 15%, तो हम क्या करेंगे भाई, 15 बट्टे का 100, तो डायरेक्ट हम 2 अंक है तो डायरेक्ट करेंगे 15, 2 अंकों के बाद लगा देंगे। अगर इसको आप सोल्व करना चाहेंगे तो 15 बट्टे का 100, देखिए 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, जीरो, 20 से भाग लगाएंगे, ऊपर तो रहेगा 3, नीचे 20। आप देख सकते हैं भाग लगाकर दिल की तसल्ली के लिए। देखिए भाग तो जाने से रहा, दिख रहा है ना, हाँ, 0। अब डेसिमल देंगे, क्या होगा भाई, 1 जीरो होगा। एक बार में क्या जाएगा, 20, ऊपर बचा, नीचे बचा 10। तो एक बार डेसिमल लगा लिए हैं तो एक बार और जीरो देंगे, क्या हुआ, 20 पंजे 100, 0.15 ही आया, 0.15 यहाँ भी आया था। तो बात वही होगा। तो हमें इतना करने की क्या जरूरत, हमें तो एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बचाना होता है। टाइम को किस तरह से आप मैनेज करते हैं, तो ये जाके ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप इसको बहुत जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अगला देखेंगे, अब एक होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्या होता है भाई, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और वो कैसे होता है, मान लीजिए कल को कह दिए 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, दूसरा 8/10 को प्रतिशत में बदलिए।
छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा, अगर नहीं सीखेंगे तो दिक्कत ही हो जाएगा, इससे अच्छा है सीख ही लेते हैं। अब देखिए प्रतिशत में बदलना है यानी 4/5 प्रतिशत में बदलना है यानी कि गुना 100 करना होगा। कटा देंगे 5 से 5 दूनी 10 जीरो यानी कि 20 चौके 80% हमारा आंसर जाएगा। ठीक है। अगला 8/10 है, 8/10 गुने में 100 कटा देंगे, फिर ये भी क्या बनेगा भाई हमारा 80%। तरह तरह के क्वेश्चन मैं डायरेक्ट मनी से लिख रहा हूँ क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे कि ये इस तरह से सोल्व होगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, हमने क्या सीखा पहला कि जो प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना, दूसरा सीखा प्रतिशत को दशमलव में बदलना, और तीसरा क्या है भाई भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तीसरा मैं पाई चार्ट बना रहा हूँ, मैं समझा दूंगा कि किसका मान कितना होता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, मैंने कुछ वैल्यू लिख रखा है और इसको हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट। अब डायरेक्ट मान भी तो याद होना चाहिए, पहले आप इसको लिख दिए, मैंने लिख दिया है, अब इसको मैं सोल्व करवाऊंगा, इसके साथ ही मैं आपको डायरेक्ट मान भी याद करवा दूंगा, ध्यान रखेंगे। अब जैसे कह दिया 11 से ही 1/9% का मान कितना होगा, तो देखिए पहले तो पूर्णांक तोड़ेंगे, 11 9 99 और 1 100 और बट्टे का 9, पर यहाँ पे लगा है परसेंटेज। अब परसेंटेज लगा है तो क्या करेंगे, बट्टे में तो 100 करेंगे ही, तो ये 100 से 100 कटा 1/9। दूसरा अब देखिए 9 से ही 1/11, इसको क्या करेंगे 11 9 99 और 1 100 बट्टे का 11, परसेंटेज है तो बट्टे में 100 कट गया, क्या हुआ इसका मान भाई 1/11। तीसरा क्या है 33 से ही 1/3, तो 33 में 3 से गुना करेंगे 99 और 1 100 बट्टे का 3, परसेंटेज है तो बट्टे में 100 कट जाएगा, हमारा मान क्या आएगा 1/3। चौथा क्या है देखिए 16 3 48 2 50 बट्टे का 3, परसेंटेज है तो बट्टे में 100 आएगा, 50 दूनी 100 यानी 1/6। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग बॉक्स में भी रखेंगे ताकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। अब कहीं पर भी क्वेश्चन में ये 16 से 2/3% मान आएगा तो आप याद नहीं करेंगे और नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट आप उसका मान ही रख देंगे 1/6। ये क्या है 12.5%, 12 दूनी 24 1 25/2, इधर में क्या है भाई गुने में 100 हो जाएगा, इसके बट्टे में 25 चौके 100, डायरेक्ट इसका मान आएगा 1/8। ये देखिए 14 से 98 2 100/7 बट्टे में आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल 1/7। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा कैमरा मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप, इसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे। चलिए अगले देखेंगे, ये तो मान याद हो गया। दूसरा देखिए, अब मान लीजिए कल आपसे पूछ दिया 20% का मान, 25% का मान, 40% का मान, 50% का मान, 75% का मान, तो ये सब तो ऐसे ही याद रहता है। 45% का भी मान आप रख सकते हैं, डायरेक्ट ही याद रहता है। 80% का मान क्या होगा, तो ये तो याद रखने वाली चीज़ है। देखिए जिसके बट्टे में ये परसेंट लगाए तो इसके बट्टे में 100 आएगा, सबके बट्टे में 100 आएगा, डायरेक्ट करेंगे 20 से कटाएंगे, एक बार में 20, 20 पंचे 100 1/5। ये 25% का मान 1/4 यानी 25 बट्टे में 100, 25 चौके 100 1/4। आप मन में भी कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं, ऐसे याद रहेगा तो और बेहतर रहेगा। 40% का मान क्या होगा 40/100, देखिए कटा देंगे 20 दूनी 40 20 पंचे 100 2/5। ये 50% का मान तो सबको पता होगा 1/2, 1/2। ये 75, 25 3 75, 25 चौके 100, इसका मान भी हम कर सकते हैं 3/4। अगला 80% है, 80% है तो क्या कर सकते हैं 80/100, 20 चौके 80 20 पंजे 100, यानी जो भी मान आएगा हम डायरेक्ट खुद से निकाल लेंगे, बस बेसिक बात पता होना चाहिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ बेहतरीन बातें, उनको आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आज अगर बेसिक क्लास करा दूंगा तो कल
विद्यासागर अंकगणित का जो बुक शुरू करूँगा उसमें मुझे ज़रा फायदा होगा कि बेसिक बात बताया हुआ रहेगा, आपको पता भी चलेगा। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे मुझे रुक रुक के नहीं बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे। जैसे चलिए क्वेश्चन नहीं, पहले कुछ बात सीखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि 10% निकालना हो, तो ध्यान रखेंगे नोट पॉइंट में आप ये लिख भी सकते हैं कि किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करने के लिए देखिए मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करने के लिए संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाता है। देखिए मैं इसलिए इतना पूरा बेसिक लिख रहा हूं और इसलिए मैंने लिखा है ताकि जो बच्चे हैं इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं और एक छोटा सा बच्चा भी ये पॉइंट सीख सकता है, ये बात सीख सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करना हो तो आप एक अंक की दाहिने ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया 200 का 10%। अब 200 का 10% यानी कि 200 का, अब देखिए कुछ नहीं 10% ज्ञात करना था ना, तो आप एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 20। डायरेक्ट आंसर। निकालना चाहेंगे निकाल सकते हैं। 200 का 10% है तो बट्टा में 100, 0 से 0, 10 दूनी 20 आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे। जैसे कल को आपसे ये कह दिया, बहुत छोटी छोटी बात बताऊंगा लेकिन बहुत बेहतरीन बताऊंगा। कल को आपसे ये कह दिया, मान लीजिए 232 का 10%। ओके, तो आप क्या करेंगे? 232 लिखेंगे और एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, डायरेक्ट आपका 23.2 आंसर बनेगा। कल को आपसे प्रश्न ये आ गया अगर कि 425 का 10%, तो आप क्या करेंगे? 425 लिखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, खत्म। कल कोई 20% अगर पूछ दिया, इसी में 20% पूछ दिया, तो आपको पता हो गया कि जब 10% का मान 42.5 है तो 20% का मान यानी इसका डबल हो जाएगा। तो 42 दूनी 84 इधर, 5 5 10, 85 उधर हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट हम कहेंगे कि 42.5 तो इधर था ही, एक और 42.5 आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हमारा 85% आंसर बनेगा। यहां तक परेशानी है? अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए ये पूछ दिया कि 500 का 60% क्या होगा। दो तरीका इसको करने का मैं बताऊंगा। पहले देखिए 500 का 60%, तो हम सोचेंगे क्या, जैसे कि एकदम आराम से सोचिए ना आप इसको इजीली। पहले तो यही कर सकते कि 1%, देखिए अगर 1% हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1% 2 जीरो को कट करता है, तो 6 पंचे 30 और ये 0 300। सोचने का अलग अलग तरीका है। एक तो ये हुआ, दूसरा क्या होगा भाई, आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर मैं 500 का 10% निकालूंगा तो 500 में एक अंक के बाद दशमलव दूंगा जैसे, तो ये 50 बनेगा। तो जब 10% का मान कितना हो रहा है भाई? 50, इधर 60% निकालना है, ये 10 का कितना गुना है? 6 गुना है, तो इसका भी हम 6 गुना करेंगे, तो 6 पंचे 30, 300 आंसर बनेगा। ये तो आप सोच सकते हैं ना भाई। देखिए आप क्या कहेंगे कि 10% का मान 50 के बराबर है, तो इसका 6 गुना हमें निकालना है, यानी 60%, तो इसका भी हम 6 गुना निकाल देंगे, तो 6 पंचे 300। ये ऐसे बनेगा। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, इतना लेंदी करने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सोचने का एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। फिलहाल ये क्या है? 500 का 60%, डायरेक्ट हम निकाल लिए इसका। ध्यान रखेंगे कि 1% 2 जीरो को कैंसिल करता है। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातों को सीखा है। डायरेक्ट अगर कह दिया
कि किसी भी संख्या का 10%, तो आज से हम क्या करेंगे, सिर्फ संख्या पहले पता कर लेंगे कि कितना का निकालना है, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे कठिन से कठिन प्रश्नों का भी आप आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, अब कुछ बात मैं बताना चाहूंगा जिसको मैं लिखूंगा नहीं। जैसे मैंने कहा कि 1% 2 जीरो को कट करता है, तो अगर आपसे 10% का मान पूछेगा तो आप तो कह ही देंगे कि एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, आंसर ले जाइए। अगर कल को ऐसे कह दिया 200 का 70% कितना होगा, तो ध्यान रखेंगे कि 1% 2 जीरो को कैंसिल करता है ना, तो हम कहेंगे 1% 2 जीरो को कैंसिल करेगा, और डायरेक्ट हम अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 7 दूनी 14 और ये जीरो बैठाएंगे 140, क्योंकि 1% हमारा 2 जीरो कैंसिल करता है। का मतलब गुना होता है, यानी यहाँ पे तो गुणे का ही साइन होगा, तो ये डायरेक्ट हम लोग हिट कर सकते हैं क्वेश्चन को। दूसरा, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये बना कि 120 का 40% कितना होगा। अभी दोनों में एक एक जीरो है, तो मुझे पता है कि 1% 2 जीरो को कैंसिल करेगा, 12 चौके 48 हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर एक में जीरो रहा और एक में जीरो ना रहा, मतलब कि एक ही में जीरो रहा, तो क्या करेंगे, पहले बेसिक देखेंगे, इसके बाद पूरा अच्छे से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया 512 का 20% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 512 और ये जीरो हटा देंगे, इसका डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 2 5 दूनी 10 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 102.4 हो जाएगा। निकालना चाहेंगे तो हम निकाल सकते हैं 512 का 20 और बट्टे का 100, कटा दिए। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, नीचे एक ठो जीरो, एक अंक के बाद दशमलव लगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही बेहतरीन जानकारी देकर जाता है यहाँ से। ये आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे, अगर इस तरह का प्रश्न आ गया तो उसका तो जल्दी से बनना तय है। ओके, क्या करेंगे, मैंने क्या सिखाया कि अगर किसी भी संख्या का 10% पूछे तो आप दाहिने अंक से एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, आंसर हो गया। दूसरा सिखाया कि अगर किसी भी एक संख्या में जीरो हो, दूसरे में जीरो ना हो, तो आप उस जीरो को मिटा दीजिए और जो संख्या बचा आपस में गुना कीजिए, एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, आंसर हो जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि अगर किसी भी संख्या का आप परसेंटेज निकालना और दोनों में से किसी में जीरो ना हो, जैसे मान लीजिए छोटा छोटा वैल्यू लेके इसलिए बता रहा हूं ताकि डायरेक्ट आप लोग भी समझ पाए। जैसे 25 का 25% क्या होगा, 25 का 25% क्या होगा। अब हम जानेंगे कि अब इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 गुना 25 कीजिए 625 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाइए, आंसर बनेगा। क्यों बनेगा ये देखिए। अब हम निकाल रहे हैं 25 का 25%, बट्टा में क्या है 100, अब कटाएंगे तो भी वही आंसर बनेगा, 25 चौके 100, तो 25 बट्टा 4 बचा, तो देखिए 4 छक्के 24 की 4 हासिल बचा 1, दशमलव दिए 4 दूनी 8, फिर बचा कितना 2, 4 पंजे 20, या आप यहाँ भी कर सकते थे 25 गुना 25 625 बट्टा 100, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा सकते थे, ऐसे भी यही आंसर बनेगा। थोड़ा सा बड़ा वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया 432 का 12% कितना होगा, कितना होगा, तो छोटी छोटी बातें हैं ना, छोटी छोटी जानकारियां है। क्या करेंगे, आपस में दोनों को गुना करा के 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए कैसे, 12 दूनी 24 की 4 हासिल बचा 2, 12 तिया 36 और 2 38 की 8 हासिल बचा 3, 12 चौक 48 और 48 या 3 51, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाइए, आंसर बना आपका। क्योंकि अगर 432 का 12% निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं ना भाई 432 गुना 12 बट्टे 100, तब 100 को कटाना जरूरी है क्या, बहुत जने ये भी करते हैं 432 गुने 12 बट्टा 100, तो वो करने लग जाते हैं 2 से 2 छक्के 12, 2 से 50 दूनी 100, फिर 2 से 2 तिया 6, 25 दूनी 50,
फिर इसको कटाएंगे, फिर इसको, क्या जरूरत है इतना करने का। डायरेक्ट बट्टे में 0 गिनिए और डेसिमल लगाइए, आंसर बनेगा। तो फिलहाल इस परसेंटेज में इतना ही बेसिक है, और आगे चलेंगे हम लोग तो विद्यासागर अंकगणित का जितना भी प्रश्न है सबको हम लोग कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।